हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रियांशु। आज की वीडियो में हम साइंस के पहले चैप्टर यानी केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर है, उसको स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के चैप्टर को। जैसे कि आपको पता होगा, हमारे चैनल पे केवल टेक की वीडियो आती थी पहले, लेकिन आज से हम क्लास 10th के साइंस की वीडियो भी अपलोड किया करेंगे। और आपको 10th क्लास की जर्नी को और ज़्यादा बेहतर बनाना है और क्लास 10th बोर्ड को फोड़ना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में हम इसका वन शॉट लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम पूरा कवर करेंगे क्लास के क्या क्या फीचर है, जैसे बेसिक टू एडवांस तक जाएंगे, ऑल कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। चलो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन बेसिकली एक रिएक्शन है जिसमें हम एक से ज़्यादा सब्सटेंस को कंबाइन करेंगे, तो हमारे जो भी सब्सटेंस आएगा या तो उसका केमिकली चेंजेस हो जाएगा कुछ, या तो वो सेम रहेगा। डेफिनेशन पढ़ते हैं। द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस और सब्सटेंस अंडरगोज ए केमिकल चेंजेस टू प्रोड्यूस ए न्यू सब्सटेंस और सब्सटेंस विथ एंटायर न्यू प्रॉपर्टीज इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? इन विच सब्सटेंस, जहाँ पे हमारे दो सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं, हमारा ए हमारा एक सब्सटेंस है और बी भी हमारा एक सब्सटेंस है। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट सी या सी प्लस डी भी आ सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए, ऑक्सीजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन फॉर्म्ड वाटर। एक मिनट रुकते हैं, यहाँ पे हम पेन लेते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है, हमारा ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है H2 से। हमारा फॉर्म क्या हो रहा है? H2O यानी कि वाटर। ये हमारा फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि वो तो चेंजेस प्रोड्यूस करेगा न्यू सब्सटेंस में या फिर सेम दे देगा। तो चेंजेस क्या क्या होते हैं, जैसे कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे केमिकल रिएक्शन कैसे हुई है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि यहाँ पे जैसे कि हमें कोई कंडीशन दे दिया हो, उसमें बोला गया हो उसमें बताओ कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है कि नहीं। तो हम उसमें पता कैसे लगाएंगे? जैसे कि वहाँ पे या तो हुआ उसकी जो भी स्टेट है वो चेंज हो गई होगी, या टेम्परेचर चेंज हुआ, बड़ा या कम हुआ होगा, या फिर उस सब्सटेंस का कलर जो है वो चेंज हो गया होगा, या इवोल्यूशन ऑफ गैसेस हुआ होगा, इवेपोरेट हुई होगी कुछ गैस। वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग बाय ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट किन किन तरीके से कर सकते हैं? पहला तो हम वर्ड इक्वेशन के थ्रू इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें हम वर्ड का यूज़ करते हैं। सेकंड है हमारा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में हम उसका जो भी फॉर्मूला होता है उसको हम यूज़ करते हैं। एक एक करके देख लेते हैं। पहला हमारा वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में हम, a word equation is a chemical reaction expressed in a word rather than chemical formula। केमिकल फॉर्मूला के अलावा हम इसको वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड लिख रहे हैं और हमें प्रोडक्ट मिल रहा है पोटेशियम सल्फेट और वाटर। इसकी जगह हम तो ये भी लिख सकते थे ना कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम इसका सिंबल लिख सकते थे KOH, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 भी लिख सकते थे, लेकिन हमने वर्ड इक्वेशन लिख के फॉर्म में लिखा है, इसलिए हमने इसे वर्ड के फॉर्मेट में लिखा है। सेकंड है हमारा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन केमिकल इक्वेशन बेसिकली तब जब हम उसका केमिकली स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। जैसे कि द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस और सब्सटेंस अंडरगोज ए केमिकल चेंजेस। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम आयरन यहाँ पे लिख सकते थे, लेकिन हमने Fe लिखा है क्योंकि इसका ये केमिकल इक्वेशन है, केमिकल फॉर्मूला है ये।
Fe+O2 इक्वल टू Fe2O3। यहाँ पे हम आयरन प्लस ऑक्सीजन भी लिख सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे फॉर्मूले का यूज़ किया है। एक और है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये मस्ट है, हमें याद रखना होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्केल्ड लाइम को कहा जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, स्केल्ड लाइम, हु इज़ द नोन ऑफ स्केल्ड लाइम। तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसके बाद मैं एक और सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें हम बेसिक जो भी हमारा मस्ट डू टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी। और जैसे ये स्केल्ड लाइम हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं, उसमें कुछ रिएक्शंस भी इम्पोर्टेंट है, उन सबको कवर करेंगे। आज की वीडियो में इसका सिर्फ वन शॉट लेक्चर करेंगे। सेकंड है कंपोनेंट ऑफ केमिकल इक्वेशंस। कंपोनेंट क्या रहते हैं केमिकल इक्वेशंस में? जैसे कि हमारे यहाँ देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा फॉर्म्ड हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं एरो से जो भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे है उसे हम रिएक्टेंट कहेंगे, और राइट हैंड साइड पे जो भी लिखा है उसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन। In this above reaction, left hand side of the arrow is called the reactant। जो भी लेफ्ट साइड लिखा है एरो की उसे हम रिएक्टेंट कहेंगे। और सेकंड है हमारा जो भी राइट हैंड साइड लिखा होगा एरो के उसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। और जो भी हम एरो के ऊपर लिखते हैं उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं, और एरो के ऊपर हम सिंबल लगाते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे कि हमने रिएक्शन में हीट यूज़ की है, लाइट यूज़ की है, या इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की है, तो उसके लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं वाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। हमें इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है? अगर हम इसे बैलेंस ना करें तो क्या होता है? अगर हम इसे बैलेंस ना करें तो एग्जामिनर हमारा आधा से एक मार्क्स काट सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और नीड क्यों पड़ती है हमें, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो होता है कि जैसे मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। मैटर को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन में। इसीलिए so number of atoms of element involved in a chemical reaction should remain same at reactant और product side। reactant और product side में सेम रहे, इसीलिए हम बैलेंस इक्वेशन को, क्योंकि हम मैटर को तो मास को तो हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, किसी का मास तो हम हटा नहीं सकते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन, हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करें उससे हमारा मास नहीं इफेक्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं Fe+O2। देख सकते हैं हमारे यहाँ पे ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम पहले तो एलिमेंट को लिखेंगे, सेकंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एटम लिखेंगे, और राइट हैंड साइड ऑफ एटम लिखेंगे। एटम हमारा रहेगा ही दोनों साइड में। एलिमेंट में हम Fe लिखेंगे, O2 लिखेंगे। हम देख सकते हैं Fe के हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है, राइट हैंड साइड पे दो है। ऑक्सीजन के दो है राइट लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे थ्री है। हम यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम Fe को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो RHS के इक्वल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप देख सकते हैं हमारा ऑक्सीजन 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 6 हो गया, तो हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारा यहाँ तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 2 बचेगा। तो यहाँ पे 2 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हो जाएगा। यहाँ पे हम आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई एक बार और करना होगा हमें, यहाँ 4 से करेंगे हम मल्टीप्लाई। 4 टू नहीं, 4 से नहीं करना होगा हमें।
यहाँ पे हम करेंगे 2 से ही करेंगे। हमने 4 इसलिए लिया क्योंकि देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम जैसे LHS पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ 2 2 जा 4, RHS 4 हो जाएगा। RHS हमारा 4 हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे RHS अपने आप हमारा 4 हो गया है। RHS हमारा 4 हो गया है, तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट इसे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये 4 हो जाए। ये भी 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, हमारा ये 4 हो गया। तो हमारा आयरन, हमारा LHS और RHS इक्वल हो गया। सेकंड हम देखते हैं, वो हमारा यहाँ 3 2 जा 6 है और LHS पे हमारा 2 है, तो इंटू 3 से कर देंगे तो हमारा RHS और LHS इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इंटू 3 से कर दिया है तो हमारा 6 हो गया है। ऐसे हमारा LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। सेकंड है हमारा फिजिकल स्टेट। हमारी फिजिकल स्टेट कौन कौन सी होती है? हमारी सॉलिड स्टेट होती है एक, सेकंड होती है लिक्विड स्टेट, थर्ड होती है गैसियस स्टेट। ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो हमें पता है। हमारा नया स्टेट निकली वो एक्वस स्टेट है। सॉलिड स्टेट को हम स्मॉल एम एस से डिनोट करते हैं, लिक्विड स्टेट को स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, गैसियस स्टेट को स्मॉल जी से डिनोट करते हैं और एक्वस स्टेट को स्मॉल ए क्यू से डिनोट करते हैं। एक्वस स्टेट होते क्या है? बेसिकली जब भी हम किसी भी वाटर में या फिर किसी भी एसिड में कोई भी सब्सटेंस मिक्स करते हैं, जब वो प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पाता है, उसी स्टेट को हम कहते हैं एक्वस स्टेट। आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शंस, कितने टाइप की रिएक्शंस होती है? रिएक्शन वैसे बेसिकली बहुत मेजर टाइप की होती है, लेकिन हमें अपने क्लास 10th में सिर्फ 5 मेजर टाइप की पढ़नी है, जिसमें से पहला हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सेकंड हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्ड हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, फोर्थ हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, फिफ्थ हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन बेसिकली दो दो रिएक्शन को हम एक साथ बोलते हैं। पहला ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, सेकंड हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है, सॉरी रिडक्शन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, उसको हम एक साथ रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। एक एक करके पढ़ते हैं। पहला हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Combination reaction. In this reaction, two or more than two substances combine on left hand side are formed a single product. It is known as combination reaction. देख सकते हैं हमारा कोई केमिकल A है और कोई केमिकल B है, हमने जब इसको कंबाइन किया एक साथ तो हमारा A भी एक सॉल्यूशन बन गया है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारा जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। देख सकते हैं Fe+O2 हमने कंबाइन किया तो Fe2O3 सिर्फ हमारा सिंगल प्रोडक्ट बना है। सेकंड है हमारा, सेकंड से पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन आता है। नाम से पता चल रहा है एक्सो, एक्सो मतलब बाहर, बाहर की साइड कुछ निकल रहा है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि कोई रिएक्शन हमने की है, वो रिएक्शन करने के बाद हमें प्रोडक्ट तो मिल रहा है लेकिन साथ में हीट भी हमें मिल रही है। इसका सबसे इजी एग्जांपल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस। हम कोई भी नेचुरल गैसेस को बर्न करेंगे, नेचुरल गैसेस में हमेशा कार्बन प्रेजेंट रहता है, जिसके वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस जब भी होगी तो वो साथ में अपने हीट भी प्रोड्यूस करेगी। इसी को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें भी हमारे हीट प्रोड्यूस हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वो कंपोजिशन रिएक्शन था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये डीकम्पोजिशन, डीकम्पोज हो रही है कोई चीज़। इन दिस रिएक्शन वन रिएक्टेंट ब्रेक इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट। दिस रिएक्शन इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ देख सकते हैं हमारा ए कोई कंपोनेंट है और हमने जो भी से रिएक्ट करवाया, ब्रेक किया, तो ये B+C में हो गया कन्वर्ट। यहाँ एग्जाम्पल गलत है, आप दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिएगा।
यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि वाटर है, वाटर को हमने इलेक्ट्रिसिटी दी है तो वो ब्रेक हो जाएगा H2 + O2। यहाँ देख सकते हैं H2O है हमारा, हमने जब इसको इलेक्ट्रिसिटी दी तो ये ब्रेक हो जाएगा H2 गैस में प्लस O2 गैस में। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मतलब अंदर। दिस रिएक्शन in which required energy in the form of heat, light or electricity to break reactant are called the endothermic reactions। जैसे एक्सोथर्मिक में हमें हीट प्रोड्यूस होती है रिएक्शन के दौरान, वैसे ही एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमें एनर्जी देनी पड़ती है। और एनर्जी किस फॉर्म में देनी पड़ती है? या तो हीट के फॉर्म में दे दो, या तो लाइट के फॉर्म में दे दो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे सकते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं NH4NH3 प्लस H2। यहाँ पे हमने इसे हीट जब किया, हीट का सिंबल डेल्टा रहता है, ये ट्रायंगल है। यहाँ पे हम इस सिंबल को हम डेल्टा कहते हैं, और इसको हमने जो एरो के ऊपर लिखा है इसे कैटलिस्ट कहते हैं। तब हमारा ये NH4NO3 हमारा एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या है? एक्वस सॉल्यूशन हमारा बेसिकली सॉल्यूशन मिक्स नहीं है वाटर के साथ। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट हमें देनी पड़ती है, एनर्जी हमें बाहर से ऐड करनी पड़ती है, तब रिएक्शन परफॉर्म होता है। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Displacement reaction. In this reaction, high reactive element displace low reactive element in a chemical reaction is known as displacement reaction। Displacement reaction जैसे कि केमिकल रिएक्शन में हमारा या तो कंपाउंड हो सकता है, दो कंपाउंड हो सकते हैं, या दो एलिमेंट हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक हमारा एलिमेंट रहेगा और एक कंपाउंड होना कंपलसरी है, ताकि वो जो एक कंपाउंड रहेगा उसका जो लो रिएक्टिव एलिमेंट रहेगा, हमारा सेकंड कंपाउंड उसे रिमूव कर देगा वहाँ से, उसके कंपाउंड से, और अपना ही उसके साथ कंपाउंड बना लेगा। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा AB+C है, हमारा C हाई रिएक्टिव देन B से है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं AC का कंपाउंड प्लस B हमारा रिड्यूस हो गया उसमें से, Fe+CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu। हमारा आयरन Fe जो है वो मोस्ट रिएक्टिव देन कॉपर है, तो इसने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को रिड्यूस कर दिया और अपना उसके साथ कंपाउंड बना लिया। नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में हम एक को डिस्प्लेस करते थे, डबल डिस्प्लेसमेंट में हम दोनों को डिस्प्लेस कर देंगे। इसमें हमारा दोनों एलिमेंट नहीं होना चाहिए, हमारा दोनों ही कंपाउंड होना चाहिए। In this reaction, element exchange their ions as double displacement reaction. It is known as double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली हमारा देख सकते हैं हमारा AB का कोई कंपाउंड है प्लस CD का कोई कंपाउंड है, इसको हम जब रिएक्ट करेंगे तो वो AC का कंपाउंड और BD का कंपाउंड बना देगा। देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर को हम रिएक्ट करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसे हम चूना कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्केल-लाइन। या फिर इसकी जगह हम, और हमारा जो फेमस है कैल्शियम, नेक्स्ट वीडियो में जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो बता देंगे हम। नेक्स्ट है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। Redox reaction. In this reaction, oxidation and reduction perform in a single reaction. Then it is known as redox reaction. एग्जाम्पल के लिए हम लेड ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा लेड ऑक्साइड जो है वो लेड ऑक्साइड में से हमारा ऑक्सीजन जो है रिड्यूस हो जाएगा। देन सिर्फ हमारा
लेड बचेगा, और हाइड्रोजन जो हमारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, देख सकते हैं। इन दिस अबव रिएक्शन हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर, हाइड्रोजन जो हमारा H2 था ऑक्सीडाइज होके H2O बन गया, एंड लेड ऑक्साइड जो PbO3 था, PbO था, वो रिड्यूस होके सिर्फ L बन गया, Pb बन गया। और इसमें दो रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, रिडक्शन एक तो प्रोसेस होता है और एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। एक एक करके पढ़ेंगे। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस द अदर एलिमेंट। यहाँ देख सकते हैं Fe2O3 है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड को CO कहा जाता है, Fe+CO3। यहाँ देख सकते हैं हमारा आयरन जो है गेटिंग रिड्यूस हो गया, आयरन हमारा रिड्यूस हो गया। रिड्यूस वो होता है जिसका भी ऑक्सीजन के साथ कोई भी कंपाउंड बना है और ऑक्सीजन उससे अलग हो जाए, उसी को रिडक्शन कहा जाता है। ऑक्सीडेशन वो होता है जिसमें हमारा कोई विदाउट ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है या एलिमेंट है, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो उसी को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहाँ इस रिएक्शन में देख सकते हैं हमारा कैल्शियम, कैल्शियम नहीं, यहाँ पे कैल्शियम की जगह हम कार्बन मोनोऑक्साइड लिखेंगे जिसका फॉर्मूला है CO। यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट इन ऑक्सीडेशन। हमारा बेसिक डेली लाइफ में हमारा ऑक्सीडेशन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, जैसे कि कोरोजन कह सकते हैं, रेंसिडिटी भी हमारा इफ़ेक्ट करती है। कोरोजन होता क्या है? कोरोजन बेसिकली रस्ट होता है जो किसी भी मेटल, कोरोजन का जब हम नाम लेते हैं तो वो किसी भी मेटल पे यूज़ हो सकता है, जैसे कॉपर पे हो सकता है, एल्युमिनियम पे हो सकता है। लेकिन जब हम रस्ट की बात करते हैं तो वो पर्टिकुलर मेटल के ऊपर होता है, किसी भी पर्टिकुलर मेटल। रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन का एक एग्जांपल है। ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर भी एग्जांपल है। ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, जैसे कॉपर पे रस्ट होगा तो वो ग्रीन कोटिंग देगा, सिल्वर पे होगा तो ब्लैक कोटिंग में होगा रस्ट, और आयरन पे रस्ट होगा तो ब्राउन कलर में देगा। नेक्स्ट है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी basically when fat and oil stay in open for long they get oxidized and become rancid। रेंसिड क्या होता है? रेंसिड यानी खराब, ओल्ड यानी पुराना हो गया हो, एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी बेसिकली जिस भी फूड में हमारा ऑयल इन्वॉल्व है उसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर रख दें ज़्यादा टाइम तक तो हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो उसमें से स्मेल आने लगती है। और इससे प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं हम? मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं हमारे? एक तो नाइट्रोजन ले सकते हैं हम इसकी जगह। नाइट्रोजन चिप्स के पैकेट में यूज़ होता है, आपको पता ही होगा कि चिप्स हमारी बहुत टाइम तक ख़राब नहीं होती है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन के थ्रू हम ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं। या फिर हम अपने फूड को एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, जब उसमें ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। थर्ड है हमारा रेफ्रिजरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं हम। आज की वीडियो में इतना ही। फर्स्ट चैप्टर में हमारा ज़्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमें क्वेश्चन लगेंगे जो PYQ में मोस्ट रिपीटेड हुए हैं, और इम्पोर्टेंट्स जो भी हमारे इक्वेशंस रहेंगी उन सबको कवर करेंगे ताकि आपकी 10th क्लास की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हो सके। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वन शॉट में पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।